हेलो। आज मैं आपको जो कथा सरस सागर की कहानी सुना रही हूँ, उस कहानी का नाम है उर्वशी और अहिल्या की कहानी। एक दिन बासवदत्ता और पद्मावती के साथ बैठे हुए राजा उदयन ने गोपालक, बसंतक और अपने मंत्रियों को एक वियोग व्यथा की कहानी सुनाई। प्राचीन समय में पुरूरवा नाम का एक परम वैष्णव राजा था। उसे स्वर्ग में आने जाने का भी अधिकार प्राप्त था। एक दिन वह स्वर्ग की नंदन नामक वाटिका में घूम रहा था तो उसने वह एक परम सुंदरी अप्सरा को देखा। उसका नाम उर्वशी था। राजा उसे देखकर बेसुध हो गया। उर्वशी भी राजा पर मुग्ध हो गई। तब भगवान विष्णु ने नारद को इंद्र के पास भेजा और कहलवाया कि उर्वशी को पुरूरवा के साथ भेज दिया जाए। इंद्र ने उर्वशी को पुरूरवा को भेंट में दे दिया। राजा पुरूरवा उसे अपने घर ले आया और उसके साथ आनंद पूर्वक दिन से रहने लगा। बहुत दिनों बाद इंद्र ने पुरूरवा से सहायता मांगी। पुरूरवा स्वयं युद्ध भूमि में गए और मायाधर नामक राक्षस को मार डाला। विजय की खुशी में इंद्र ने एक उत्सव किया जिसमें रंभा नामक अप्सरा ने नृत्य का आयोजन किया। नाचते समय रंभा की कुछ मुद्राएं बिगड़ गईं, जिसे देखकर पुरूरवा हंस पड़ा। उस समय तुम्बुर नामक एक गंधर्व आचार्य के आसन पर बैठा हुआ था। रंभा ने नाराज होकर पुरूरवा से कहा, तुम मनुष्य होकर हमारे भावों को नहीं समझ सकते, इसीलिए तुम्हारा हंसना अच्छा मालूम नहीं पड़ता। राजा ने उत्तर दिया, उर्वशी के साथ रहकर मैं तुम्हारे भावों को समझने लगा हूँ और जितना मैं जानता हूँ उतना तुम्हारा गुरु तुम्बुर भी नहीं जान सकता। यह सुनकर तुम्बुर तिलमिला उठा। क्रोध में आकर उसने पुरूरवा को श्राप दिया, उर्वशी से तुम्हारा बिछोह हो जाएगा और जब तक तुम भगवान की पूजा नहीं करोगे तब तक यह बिछोह दूर नहीं होगा। पुरूरवा जब घर आया तो उसने उर्वशी से सारा हाल कहा। कुछ दिनों बाद एक दिन गंधर्वगण छिप कर आए और उर्वशी को उठाकर ले गए। राजा ने इसको श्राप का फल समझा, इसीलिए वह बद्रिका आश्रम जाकर भगवान की पूजा करने लगा। इस पूजा से वह श्राप मुक्त हो गया और उर्वशी उसे फिर से वापस मिल गई। उर्वशी भी वियोग में बहुत दुबली हो गई थी। पुनर्मिलन के बाद फिर से आनंद से रहने लगी। यह कहानी सुनकर वासवदत्ता ने सोचा कि उर्वशी का अधिक प्रेम दिखलाकर उदयन ने मेरे ऊपर व्यंग किया है। योगेंद्रायण यह भाप गया, इसलिए उसने तत्काल ही दूसरी कहानी सुनाई। तिमिर नामक एक नगरी थी जिसमें दिहित सेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी रानी तेजस्वी उससे बहुत प्रेम करती थी। वे दोनों एक दूसरे से पल भर भी दूर रहने पर दुखी होने लगते थे। एक बार राजा को जीर्ण ज्वर हो गया। वैद्यों ने सलाह दी कि वे रानी से दूर रहें। रानी के वियोग में राजा के हृदय में फोड़ा हो गया। वैद्य ने मंत्रियों से कहा, राजा का ये फोड़ा किसी भय, दुख या आघात से फूट सकता है। फिर मंत्रियों ने सलाह करके रानी को छिपा दिया और यह अफवाह फैला दी कि रानी मर गई। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और शोक के आघात से उसके हृदय का फोड़ा फूट गया। यह कथा सुनाकर योगेंद्रायण बोला, जो स्त्री केवल प्यार ही करती है वह उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी वह स्त्री होती है जो पति को प्यार करते हुए भी अवसर आने पर उसके हित के लिए कठोर बन जाती है और कष्ट भी सहती है। इसी तरह मंत्रियों का काम भी राज्य के कल्याण के लिए काम करना है, राजा की जी हजूरी करना नहीं है। हमने जो प्रयत्न किया था उसका मतलब यही था कि मगध के राजा आपके मित्र बन जाएं और आप सारी पृथ्वी के सम्राट हो जाएं। इस कार्य में वासवदत्ता ने आपका हित देखकर जो कुछ किया उसे अपराध नहीं कहा जा सकता। योगेंद्रायण की यह बात सुनकर राजा और रानी दोनों ही प्रसन्न हुए। इधर मगध के राजा ने उदयन के पास अपना दूत भेजकर कहलवाया, पद्मावती से आपका विवाह कराने में आपके मंत्रियों ने हमें धोखा दिया है, लेकिन अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे आगे कोई दुख की बात ना हो। उदयन ने दूत को पद्मावती के पास भेज दिया। पद्मावती ने दूत से कहा, ये लोग तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे साथ विवाह कर लाए हैं। तुम्हारा पति वासवदत्ता से अधिक चाहता है। पद्मावती ने दूत से कहा, तुम जाकर मेरे माता पिता से जाकर कह देना कि राजा और वासवदत्ता दोनों ही मुझसे प्रेम करते हैं। वासवदत्ता
तो मुझे अपनी बहन समझती है। अगर वे मुझे सुखी रखना चाहते हैं तो राजा उदयन से अच्छे संबंध रखें। पद्मावती का यह संदेश लेकर दूत वापस चला गया और उसे भी अपनी माँ की याद आ गई। वह सोच में डूब गई। उस समय बासवदत्ता ने बसंतक को कोई कहानी सुनाने के लिए कहा। बसंतक ने यह कहानी सुनाई। एक समय पाटलिपुत्र नामक नगर में धर्मगुप्त नाम का एक धनी बनिया रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रप्रभा था। उसकी एक सुंदर कन्या पैदा हुई। धरती पर आते ही वह बैठ गई और बोलने लगी। यह देखकर सब लोग डर गए। तब बनिया ने उसे कन्या से पूछा, तुम कौन हो? वह कन्या बोली, आपका हित इसी में है कि मेरा कभी विवाह ना करें और मुझसे हमेशा अपने घर में ही रखें। धर्मगुप्त ने उस कन्या को छिपाकर पालना शुरू किया और समाचार फैला दिया कि उसकी कन्या मर गई। जब वह कन्या जवान हुई तब एक बार अपनी छत पर चढ़कर बसंत का मेला देखने लगी। गुहसेन नामक एक बनिए के पुत्र गुहचंद ने उस लड़की को देख लिया। उसके रूप को देखकर वह मुग्ध हो गया और उसके लिए वह बेचैन रहने लगा। गुहसेन ने अपने लड़के की बेचैनी का हाल उसके मित्र से मालूम हुआ। वह तुरंत धर्मगुप्त के पास गया और उससे कहा, अपनी लड़की का विवाह मेरे लड़के के साथ कर दो। धर्मगुप्त ने उत्तर दिया, मेरी तो कोई लड़की नहीं है। गुहसेन ने राजा की बहुत सेवा की थी, इसीलिए इस मामले की सहायता पाने के लिए वह राजा के पास गया। राजा ने उसकी बात सुनकर उसके साथ अपना कोतवाल भेज दिया। जब कोतवाल को लेकर गुहसेन धर्मगुप्त के घर आया तब उस सोमप्रभा नाम की लड़की ने अपने पिता से कहा, आप अपने सम्मान की रक्षा के लिए मुझे गुहसेन के घर भेज दीजिए, लेकिन उन्हें यह बता दीजिए कि गुहचंद मुझे कभी अपनी खाट पर ना बुलाए। गुहसेन ने समझा कि वह हंसी की बात है। उसी भावना से उसने उसे मान लिया और अपने लड़की के साथ सोमप्रभा का विवाह कर दिया और अपने घर ले गया। जब रात होने लगी तो गुहसेन ने अपने पुत्र से कहा, तुम अब इसको अपने शयन गृह में ले जाओ। यह सुनकर सोमप्रभा को क्रोध आ गया और उसने गुहसेन की ओर अपनी एक उंगली उठाई। उस उंगली को देखते ही गुहसेन मर गया। अब तो गुहचंद कांप उठा। वह उससे दूर रहने लगा और पूजा पाठ में अपना समय बिताने लगा। सोमप्रभा भी मौन रहकर ब्राह्मणों की सेवा करने लगी। एक बार एक बुढ़ा ब्राह्मण आया और उसने सोमप्रभा के अद्भुत सौंदर्य को देखा। गुहचंद ने भी ब्राह्मण से सब कुछ बता दिया। तब ब्राह्मण ने उसको एक ऐसा मंत्र दिया जिससे अग्निदेव को प्रसन्न किया जा सकता था। गुहचंद ने ऐसा ही किया और उसने देखा आग में से एक पुरुष निकला। उस पुरुष ने कहा, आज रात को मैं तुम्हारे घर रहूंगा और तुम्हारी पत्नी का सारा रहस्य तुम्हें बताऊंगा। रात होने पर गुहचंद के साथ ही सो गया। थोड़ी रात बीतते ही सोमप्रभा अपने घर से बाहर चली गई। उस पुरुष ने गुहचंद को जगाया और कहा, चलो और अपनी पत्नी का रहस्य जान लो। उसने योग के प्रभाव से अपने और गुहचंद को भौरा बना लिया। उस रूप में भी दोनों सोमप्रभा के पीछे लग गए। शहर से बाहर उन लोगों को वीणा का स्वर सुनाई दिया। जिधर से वीणा की ध्वनि आ रही थी उस ओर वे दोनों चल दिए। आगे चलकर उन्होंने देखा कि बरगद के एक बड़े पेड़ की डाल पर एक सिंहासन रखा है। उस पर अलौकिक रूपवती कुमारी बैठी हुई है। कई तरुणियां उसे चंवर हिला रही हैं। सोमप्रभा भी वहीं जाकर चंद्रमा के समान सुंदर उस कुमारी के बगल में बैठ गई। दोनों सुंदरियों ने साथ साथ भोजन किया और फिर मधुपान किया। थोड़ी देर बाद सोमप्रभा ने अपनी सखी से कहा, मैं अब जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर पर एक बहुत तेजस्वी ब्राह्मण ठहरा हुआ है, उससे मुझे भय लगता है। यह कहकर वह चली गई। पीछे पीछे वह ब्राह्मण और गुहचंद भी अपने असली रूप में आकर सो गए। फिर उस ब्राह्मण ने गुहचंद को बताया, तुम्हारी पत्नी अलौकिक नारी है, इसीलिए वह तुमसे प्रेम नहीं करती। उसे एक वशीकरण मंत्र भी बताया और उसको सिद्ध करने का उपाय भी बताया। उसने इस मंत्र के द्वार पर लिख देने की आज्ञा दी। फिर वह ब्राह्मण चला गया। बनिए के बेटे ने विधि पूर्वक मंत्र को सिद्ध किया और फिर उसे सोमप्रभा के द्वार पर लिख दिया। फिर वह एक दूसरी सुंदर स्त्री से बातचीत करने लगा। सोमप्रभा ने पूछा, यह स्त्री कौन है? गुहचंद ने कहा, यह स्त्री मुझसे बहुत प्रेम करती है और आज से मैं इसके घर ही जाकर रहूंगा। सोमप्रभा ने कहा, मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, मेरे पास रहो। गुहचंद
तो यही चाहता था। वह आनंद पूर्वक उसके साथ जीवन बिताने लगा। ब्राह्मण की सेवा करने से इसी प्रकार शुभ फल मिलता है और मंत्र के प्रभाव से ऐसी ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पाप का प्रभाव देवताओं पर भी पड़ता है। पाप के कारण ही उन्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। यह कथा सुनाने के बाद बसंतक पद्मावती को एक दूसरी कथा दोबारा सुनाने लगा। प्राचीन समय में महर्षि गौतम की अहिल्या नाम की एक सुंदर पत्नी थी। उसके सौंदर्य पे मुग्ध होकर इंद्र एक बार उसके घर गए और उससे प्रेम की याचना की। अहिल्या ने इंद्र की बात मान ली। उधर गौतम मुनि ने अपने तपोबल से इस गुप्त बात का पता लगा लिया और वह उसी समय वहां पहुंच गए। उनको देखते ही इंद्र ने बिल्ली का रूप धारण कर लिया। गौतम ने अपनी पत्नी से पूछा, अभी तेरे साथ कौन था? अहिल्या ने छिपाते हुए कहा, मेरे साथ बिल्ली थी। गौतम को इस झूठ पर क्रोध आ गया और उन्होंने अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। साथ ही इंद्र को श्राप दिया कि उसके शरीर में सहस्त्र भाग बन जाए। ऋषि गौतम ने यह भी कहा, जब भगवान राम अवतार लेंगे तब उनके चरण स्पर्श से अहिल्या पुनः नारी बन जाएगी और जब इंद्र तिलोत्तमा नामक अप्सरा को देखेगा तब उसके भाग के चिन्ह नेत्र बन जाएंगे। बसंतक ने यह कहानी सुनकर वासुदत्ता और पद्मावती बहुत प्रसन्न हुई और एक दूसरे से पहले से अधिक स्नेह करने लगी। उधर जब मगधराज ने अपने दूतों से सुना कि वासुदत्ता पद्मावती से बहुत स्नेह करती है, तब वह भी सारा द्वेष भूल गए। फिर योगेंद्रायण ने कहा कि अब कौशंबी वापस चलना चाहिए। तब मगधराज ने कहलवाया, जिस कार्य के लिए आप लोग आए हैं वह तो पूरा करना ही चाहिए। इसके बाद मगधराज ने उनको बड़े सम्मान के साथ विदा किया। लेकिन तभी चंड महासेन का दूत वहां आया। उसने बताया, चंड महासेन आपका सारा हाल जानकर बहुत प्रसन्न है। उन्होंने कहलवाया है कि जब तक योगेंद्रायण जैसे मंत्री आपके साथ हैं तब तक आपको कोई कठिनाई नहीं हो सकती। यह वासुदत्ता भी धन्य है जिसने आपके प्रेम के कारण यह महान कार्य किया, जिससे भले आदमियों में हमारा सिर ऊंचा हुआ। और पद्मावती भी वासुदत्ता से अलग नहीं है। इन दोनों का हृदय एक ही है। इस प्रकार अपने ससुर के दूत की बात सुनकर राजा उदयन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने दूत को सत्कार के साथ विदा किया और कौशंबी की तरफ चलने के लिए तैयार हो गया।